18 रजब के मुबारक मौके पर सहाबी रसूल मेज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत बड़ी अकीदत और शान व शौकत के साथ मनाई गई। इस मुकद्दस प्रोग्राम का आयोजन अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया आसमी की जानिब से किया गया, जहां प्रोग्राम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। इसके बाद उलमा इकराम ने मेज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक सीरत पर रोशनी डालते हुए उनकी कुर्बानी, मेहमान नवाजी और इस्लाम के लिए की गई खिदमत को याद किया। इस मौके पर बरेली शहर की कई जानी मानी शख्सियतों ने शिरकत की और बिरादरी के तमाम जिम्मेदारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कार्यक्रम में तालीम और इत्तेहाद पर खास जोर दिया गया। अंसारी ने कहा कि हमें अल अंसार के मायने समझने होंगे। अंसार का मतलब है मददगार। हमें हर इंसान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम या बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। वहीं संस्था के सदर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि अल अंसार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिशन है। हमें अपनी कौम को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर तालीम होगी, इत्तेहाद होगा और आपसी भाईचारा होगा। हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और निकाह को आसान बनाना चाहिए। कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का संस्था के अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी ने साल उड़ाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मेजर रेहान अंसारी, अन्य सकलेनी, एन अंसारी, रियाज अंसारी, एम ए फरोख, डॉक्टर खालिक अंसारी, मोहम्मद असलम अंसारी, मास्टर सिद्दीक अहमद, डॉक्टर अकरम अंसारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भोजीपुरा विधायक सैयदुल इस्लाम अंसारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये प्रोग्राम सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि तालीम, इत्तेहाद और इंसानियत का पैगाम देने वाला एक शानदार पैगाम बन गया। तालीम से रोशन हो हर दिल, इत्तेहाद बने पहचान, अंसार बने हम सब मिलकर, यही है कौम की शान। अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हुए जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब, जनाब भोजीपुरा विधायक जनाब सैयदुल इस्लाम साहब, उनका इस्तकबाल करते हुए जनाब रियाज अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हुए। आज अगर मैं आपके बीच मुझे जो मौका दिया गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि शिक्षित होना। अगर शायद मैं अगर उतना शिक्षित नहीं होता तो ये जगह, ये पोजीशन, ये मुकाम मुझे हासिल नहीं होता। तो मैं यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक कहना चाहिए एक रोटी कम खाएंगे लेकिन हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज से लड़ने का हथियार, तो सबसे बेस्ट हथियार वो शिक्षा है। इस मन से ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम आपस में भाईचारा कायम करें। हम आपस में भाईचारा कायम करने के साथ अपने बच्चों को तालीम जरूर दें। दूसरी बात ये है कि आज हमारी कौम के अंदर फिजूल खर्ची बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, जो हमारी कौम के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। हमारी कितनी बेटियां ऐसी हैं जो गैर बिरादरी को, जो हमारी तालीम की जरूरत है, दीनी तालीम की जरूरत, तरबियत की जरूरत है, और दहेज जैसी है इसके लिए रोक करने की जरूरत है। झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही दे गया वो सज्जा हुसैन का। एक शेर मैं याद करूंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। मदीने के थे जो अंसार सकलैनी, जमाने भर के वो भारी बने हैं, जिन्होंने की हर बात के लबैक प्यारे नबी की, उसी नस्ल से वो अंसारी बने। हम ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम हमारे बच्चों को मिले, और इस मंच के माध्यम से मैं ताजुद्दीन अंसारी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह से प्रोग्राम रखा है। एक सोच तो रखी है आपने इस प्रोग्राम में। आपने आज हमें बुलाया, इससे पहले बरेली में भी आपने प्रोग्राम किया था, हमारे वाले साहब को, इस्लाम साहब साहब ने वहाँ बुलाया था। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, और कहीं भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग ताउन करके इस प्रोग्राम को बड़े से बड़ा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता बनाएं, और कहीं कोई परेशानी आए हमें बताइए। हम भी बैठे हैं, आपके भाई बैठे हैं, आपके बेटे बैठे हैं, आपके भतीजे बैठे हैं, यहाँ पर सभी लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं।